नहीं देखिए, हिंदी पर तो ध्यान देना होगा। अच्छा, कंटेंट पे आते हैं थोड़ा सा। कंटेंट, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों में हैं, रील्स आप बना रही हैं, एक्टिंग आप कर रही हैं, किस तरह का कंटेंट दर्शक देखना पसंद करते हैं? कई बार सवाल उठता है, वो जो आपकी एक सबसे कल्ट रील जो वायरल होती है उसको लेकर के, भाई गालियां नहीं है लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी उसकी भी है, लोग उसको भी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कैसे तय होता है कंटेंट? कंटेंट तय करना तो बहुत मुश्किल है, और इंस्टाग्राम की या सोशल मीडिया, यूट्यूब की खूबी ही ये है कि आपको 2 मिनट में पता चल जाता है कि आपका कंटेंट चल रहा है या नहीं। तो मौके भी 1000 हैं और आपको फीडबैक भी 1000 मिल जाते हैं तुरंत। मेरे हिसाब से जो चीज मेरे लिए काम करती है, मैं बाकी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करती। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उनके। मेरे लिए जो चीज काम करती है वो ये है कि मैं कैमरा ऑन होने से पहले और ऑन होने के बाद एक ही हूँ। मेरे अंदर बीसी आंटी है, बस मेरी लैंग्वेज चेंज हो जाती है पर मेरे कटाक्ष वही रहते हैं, मेरी मजाक वही रहती है। तो वो जो ऑथेंटिसिटी है ना, वो सच्चाई कि मैं एक औरत जो अपने आप को आंटी कह रही है विद प्राउड, तो वो शायद लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत रिलेटेबल, जैसे हाँ, ये मैं आपसे सवाल पूछना भी चाहता था कि देखिए, ज्यादातर महिलाएं यहाँ पर जो हैं, और जितने लोगों को मैं जानता हूँ, आंटी शब्द उनको लगता है कि जैसे किसी ने कुछ गलत शब्द कह दिया उनके लिए, और आपको हैंडल ही बीसी आंटी के नाम से आपका हैंडल है, ऐसा मतलब क्यों, कारण क्या था? क्योंकि मैं रियल लाइफ में तो आंटी हो चुकी हूँ। मेरे उम्र का वो पड़ाव है जहां मैं आंटी हूँ। मेरा एक टीनेज बेटा है, उसके सारे दोस्त मुझे आंटी ही कहते हैं। और मैं मजाक में ये बात कहती हूँ कि एक महिला के जीवन के ना 4-5 स्टेजेस होते हैं: गुड़िया, बेबी, दीदी, भाभी, आंटी, फिर अम्मा। तो अभी मैं आंटी वाले स्टेज पे ऑलरेडी पहुंच गई हूँ, और हो सकता है थोड़े सालों बाद जब मेरे बाल पक जाएं तब बीसी अम्मा मेरा हैंडल का नाम हो जाएगा। चलिए देखिए, बहुत सब अपने अपने तरीके से लेते हैं। एक बड़ी बहस होती है कंटेंट को लेकर। पिछले दिनों हमने कंट्रोवर्सी देखी जी, रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को लेके। कंटेंट में क्या सीमा नहीं होनी चाहिए? कहीं तो जाके सीमा तय करनी होगी, क्योंकि वो कंटेंट कंज्यूम बच्चे भी कर रहे हैं, हाँ। मिडिल एज के टीनेज भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, और सब अपने अपने हिसाब से उसके मायने निकाल रहे हैं। आजादी बोलने की एक बात है, लेकिन कहां पर आपको संयमित हो जाना चाहिए, इसको लेकर मुझे लगता है बहुत गंभीर विषय है। इस पर पूरी इंडस्ट्री को सोचना होगा। एक शब्द है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब वो होता है कि वो व्यक्ति जो किसी की विचारधारा को चेंज कर सके। और हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। हमारे पास जिसके भी 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंसर की श्रेणी में आता है। और एज एन इन्फ्लुएंसर मेरे राजनीतिक विचार, मेरे संस्कार और मेरे किसी फिल्म को लेके विचार, सब चीजें मैं जो व्यक्त करती हूँ वो किसी और की विचारधारा को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे में मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कि जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्हें रिपोर्ट करना है लेकिन विदाउट बीइंग बायस्ड। अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ आपको बायस करते हैं, पोलराइजेशन होता है, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग विचारधाराएं होती है और कोई सेंसर बोर्ड तो है नहीं, कोई मापदंड नहीं है। तो ऐसे में सीमा कहाँ लांग दी पता भी नहीं चलता। कई बार मुझे खुद, मैं तो एक गाली की वजह से फेमस हुई थी, लेकिन जब भी मैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होती हूँ या पेपराजी मुझे आवाज देते हैं, मैं कभी गाली नहीं देती। वो कहते हैं ए जी गाली दे रहा है, मैं कहती हूँ आज नहीं दूंगी, कल दूंगी, लाइक दैट आई इंटरेक्ट, बट आई नेवर से इट। क्योंकि जो वो सीन था वो अपहरण में एक कैरेक्टर थी गिलौरी, उसने गाली दी, वो पार्ट था जो मैंने प्ले किया। लेकिन रियल लाइफ में स्नेहिल, जो कि एक 13 साल के बेटे की माँ है, वो ऐसे गाली पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं देगी। तो ये मेरा सेंसरशिप मैंने खुद डाला हुआ है। और हमारा देश जहां माता पिता को प्रभु तुल्य माना जाता है, ऐसे में और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि बोलने की आजादी जरूरी है, लेकिन क्या बोलना है ये तो आप डिसाइड करेंगे, इसलिए आपको भी बहुत माइंडफुल होना जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, चस्का लग जाता है वायरल होने का। मुझे लगा था, क्योंकि मैं बार बार 2-3 वीडियोस वायरल हुए, तो चस्का लग जाता है कि चलो दोबारा वो करें, चलो दोबारा से ऐसी कोई बात कह दें जिसपे लोग आके कमेंट सेक्शन में लड़ लें। पर उसके बदले में आप क्या लूज कर रहे हैं वो फोरसाइट नहीं होती, जो कि इस एक वाक्य ने आपको दिखा दिया कि
एक कही हुई बात बहुत दूर तक जा सकती है और उसका एक अलग इम्पैक्ट। हाँ, तो मैं थोड़ी सी मेरा विचार जो है थोड़ा सा रूढ़िवादी है, क्योंकि मेरी एक सर्टेन एज भी है, और मैं जिस प्लेटफॉर्म पे आज यहाँ बैठी हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि संस्कार पकड़ के रहेंगे तो ही, मतलब पैर जमीन पे होंगे तो ही आप आसमान में उड़ सकते हैं। तो इसीलिए संस्कारों को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। बेवजह की बेतुकी बातें करके फेमस होने का चस्का, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ये बड़ी बात आपने कही। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि मैं कहीं देख रहा था आपका इंटरव्यू, आप कहती हैं कि हर बार काम के बाद लोग पूछते हैं क्या चल रहा है आगे। जी। तो क्या चल रहा है आगे, वही हमारा भी सवाल है, और अब किस रूप में आगे हम जल्दी से आपको देखने वाले हैं? तो बीसी आंटी तो मेरा शगल है, ऑनगोइंग है, वो ऑनगोइंग है, बहुत प्यार मिलता है। वो प्यार में मैं बिल्कुल लालची औरत हूँ, तो वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे, ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिएगा। और इसके अलावा स्नेहिल, अब मैं एक फिल्म लिख रही हूँ, और क्योंकि मैं महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत सोचती हूँ, मैं एक सशक्त महिला हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी एक कहानी दर्शकों तक लेकर आऊं। चलिए, हमारी बहुत शुभकामना रहेगी आपको। और क्योंकि शो की ओपनिंग भी आपने अपने अंदाज में की थी, तो मैं चाहूंगा आप क्लोजिंग भी अपने अंदाज में ही करें। इस बातचीत, इस संवाद को खत्म भी आप ही करें। तो बहुत मजा आ गया आपसे बात करके, एकदम दिले खुश कर दिया आपने। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों को हमारा संवाद कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा चलते हैं, नहीं तो जी नीचे से कोई बुला ले। डॉट हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। लखनऊ वाले कमेंट करके नहीं बताते, वो तालियां बजाकर बताते हैं कि संवाद कैसा लगा है। और अब वो जवाब स्नेहिल आपको मिल गया होगा कि ए जी संवाद कैसा लगा है। मैं भूपेंद्र दुबे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आएं, और स्नेहिल जी को हमारी ओर से, अमर उजाला परिवार की ओर से, उनके इस वक्त के लिए, हम सभी के लगातार जो वो एंटरटेनमेंट कर रही हैं उसके लिए, और जैसा मैंने सबसे बड़ी बात कही कि हम सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट देने के लिए एक स्मृति चिन्ह, एक भेंट और जोरदार तालियां बनाकर लखनऊ ये बता सकता है कि हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, और इसी तरीके के कंटेंट बनाते रहिए। जो आपने कहा वो बेहतर रखिए। ये बड़ा अच्छा मैचिंग भी हो रहा है रेड और गोल्डन का। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहिल इस मंच पर वक्त देने के लिए, और आदर्श आपका भी। संवाद के इस क्रम में